मेरे समाज के किसी भाई बंधु के साथ कोई समस्या होगी या उसे सताया जाएगा तो मैं एक समाज का सच्चा सिपाही होने के नाते उसको कंधे से कंधा मिलाकर ताकत देने का काम करूंगा। मैं वचन देता हूं कि अपने समाज के किसी भी साथी को कभी रोने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूं कि मेरे समाज में कमजोर होगा तो मैं उसको ताकत देने का काम करूंगा। मैं वचन लेता हूं कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति अगर बेसहारा होगा तो मैं उसको सहारा देने का काम करूंगा। मैं वचन लेता हूं कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति अगर बेजुबान है तो ने अपनी मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों, उन शहीदों के सम्मान में ये गाना और अही रेजिमेंट किस लिए बननी चाहिए, क्या कारण है और क्या अधिकार है हमारा, साथियों वो वक्ताओं जोड़ने के लिए बना है। और ये लगातार हर जगह पे हमारे देश के कोने कोने में जाके हमारा भाई फ्रेम जोड़ रहा है। हमारे भाई को ये ना लगे कि आप संस्कारी पूर्वक फोटो भी नहीं ले पाए। आराम से। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक वीरों की धरती इस गाजीपुर की पावन पवित्र भूमि के प्रांगण में आज आकर एक बार जयकारा लगाएंगे। हरे बंसी वाले की, माता श्री कृष्ण भगवान की। साथियों, आज अही रेजिमेंट इस मुद्दे को लेकर के आज वीरों की धरती पर ये कार्यक्रम हुआ है। मैं तहे दिल से सभी को नमन करते हुए, शीश झुकाकर नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। हमारे आज के आयोजक महोदय, हमारे यादव गानों के माध्यम से मैंने YouTube के माध्यम से अपने समाज के लिए वो गाने गाने का प्रयास किया है। मुझे गाने गाने का अवसर मिला, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, मैं कौन देना भैया की, मैं चाहूंगा आपको आज इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य? चल चलो जरा बहुत दिनों से मांग चल रही है, ये बात तो मिलेगी। आपके समाज में बहुत जुड़ाव भी हो रहा है। बिखराव कोई तो जोड़ने आए इस पीताम्बरी के नीचे दादाजी कृष्ण का नाम लिखा। पीताम्बरी का जैसे देखा जाता है तो पहले लाल टोपी और लाल रंग आप लोगों का सिंबल बना रहता है, लेकिन आज देखा जाता है तो यहाँ पे तमाम लोग पीले झंडे या पीले गमछे लपेटे हैं। इसका क्या मकसद है? लाल टोपी, हरी टोपी, ये राजनीतिक झंडे हो सकते हैं, लेकिन इस खून में जिसका खून दौड़ रहा है उस दादा श्री कृष्ण का, उसका एक ही रंग था, वो था पीताम्बर। पीताम्बर के नीचे समाज जुड़ता हुआ आपको नजर आएगा। लाल का भी ध्यान रखेंगे, हरे का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पीताम्बर का भरपूर ध्यान रखेंगे। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। गाजीपुर के अलावा भी आप कार्यक्रम करते हैं, जैसे सबको इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में संपूर्ण राष्ट्र, पूरे 26 करोड़ लोगों को जोड़ने का हमारा सपना है और आप देखते रहिए ये सपना भी साकार होगा। और आप अकेले कैसे इतना बड़ा मुकाम पा जाएंगे? किसने कहा मैं अकेला हूँ? किसने कहा गगन अकेला है? लाखों करोड़ों का ये मेला है। चलिए दोस्तों, भैया जैसे भी जान कर लेते हैं। गगन के साथ सितारे हैं। बताइए, गगन
अकेले नहीं है गगन में, मैं उसको छोड़ के बात करिए। चंद्रमा है माइक तो हम करोड़ों हैं। तो अकेले नहीं है गगन, गगन नाम ही, इसका नाम गगन है, नाम से नहीं, गगन का दिल ही गगन। मैं रवि गगन आसमान भाई का स्वागत करता हूँ गाजीपुर के वीरों की धरती पे। हमारा भाई सभी लक्ष्य लेके चल रहे हैं और पूरे देश में चल रहे हैं, इसलिए हम लोग लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और जो भी ये मार्गदर्शन देते हैं उसके हम युवाओं के साथ मिलकर हमारा कार्य है नई रेजिमेंट, और लगातार हम ये सरकार से काम करते रहेंगे। और अगर सरकार नहीं मानी तो हम अपना व्यक्ति ये समाज का व्यक्ति दिखाएंगे और नई रेजिमेंट जिंदाबाद जिंदाबाद रवि जिंदाबाद 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 भैया भैया थोड़ा साइड में, थोड़ा सा साइड में, जिंदाबाद जिंदाबाद गाने बनाए हैं, थोड़ा सा साइड में बना उनके विचार जरूर सुने क्योंकि हाँ भैया एकदम जोड़ने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनाइटेड मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चाहूँगा कि हमारे भारतीय सेना में 34 रेजिमेंट हैं, जिसमें आप सिख, मराठा, जाट, राजपूताना या अन्य और भी गढ़वाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो और बहुत सारी रेजिमेंट हैं। जब इतनी सारी रेजिमेंट भारतीय सेना में हो सकती है तो ये मार्शल कौन, हमारे यादव समाज की रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? इसके हमें आर्थिक नुकसान भी है और हमें हमारा मान सम्मान भी चाहिए। मेरे मान सम्मान का भी विषय है, हमारी आर्थिक व्यवस्था का भी विषय है। अगर अभी रेजिमेंट बनती है, आज हमारे ये मैं वीरों की धरती पे खड़ा हूँ और वीरों की धरती के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, जब भी कोई बॉर्डर पर शहीद होता है हर चौथा व्यक्ति यादव या बोलने दीजिए अभी। अपने प्राणों की आहुति भारत माता के लिए दे सकते हैं। तो भारतीय सेना में हमारे भैया अपना सबसे बड़ा गांव आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आज भी अगर कोई हमारे समाज का कोई लड़का नौजवान अगर भारतीय सेना में भर्ती होता है तो हमें अन्य किसी रेजिमेंट के माध्यम से भारतीय सेना में जाना होता है। अगर हमारी खुद की रेजिमेंट होगी तो हमारे लाखों नौजवान युवा हमारी खुद की रेजिमेंट के माध्यम से भारतीय सेना में भर्ती होंगे और हर साल हजारों लोग रिटायरमेंट होंगे, अगर रिटायरमेंट होंगे तो उनकी जो वैकेंसी खाली होगी उसमें सिर्फ अहीर और यादव समाज के बच्चों का अधिकार होगा भर्ती होने का। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर यादव समाज का बच्चा अगर भर्ती होगा भारतीय सेना में फौज के अंदर जितनी भी रैंक होती है, चाहे एक मिनट बाद पीछे करेंगे, भारतीय सेना में जितनी भी रैंक होती है, चाहे सिपाही से भर्ती होता है, सिपाही हो, लेस नायक हो, नायक हो, हवलदार हो, नायक सूबेदार हो या सूबेदार मेजर हो, कर्नल हो, जनरल हो या ब्रिगेडियर हो, हमारे यादव समाज के बच्चे को हर पद पर जाने का मौका मिलेगा। आज सिर्फ सिपाही, हवलदार या लेस नायक बनकर रह जाता है, उसके कंधे पर सितारा भी नहीं लग पाता है। मान सम्मान की तो बात अलग है, इसी मान सम्मान की लड़ाई के लिए समाज के लिए लड़ते घूम रहे, खून का एक एक कतरा समर्पित कर देंगे अपने समाज। भाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक एक जिले का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे जिले हर जिले का भ्रमण जहाँ भी आप देख रहे हैं, हम पे नजर रखें अपने चैनल के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आपका चैनल भी पूरे देश में पूरी नजर बनाए हुए है। तो मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज वीरों की धरती, शहीदों की धरती इस गाजीपुर पर, मैं कह देना चाहता हूँ कि हर जिले में इसी संख्या बल के साथ में कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा समाज जाग उठा है और रेजिमेंट का रास्ता अगर निकलेगा तो ऐसे युवाओं के संघर्ष से निकलेगा और ये युवा ही इसकी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। हमने बड़ा निवेदन अनुनय और निवेदन विनय खूब कर लिया। हमने अपने बहुत सारे लोकसभा के सांसद हैं, अभी जब भी अपना पर्सनल कोई काम हमारी फिलहाल की वर्तमान सरकार का जब भी होता है तो कानून बदलने का काम कर देते हैं और अब कहते हैं कि आजादी के बाद कोई भी रेजिमेंट नहीं बनी तो अब नहीं बनेगी। ऐसा कानून है क्या? आप भी बताएंगे। जब सत्ताधारी सरकार को कोई अपनी जरूरत पड़ी, समय की इजाजत के साथ में तो उन्होंने कानून बदलने का काम किया। क्या हमारी रेजिमेंट बनाने के लिए पूरे 36 करोड़ यादवों के लिए क्या हम
एक छोटा सा कानून नहीं बदल सकते? क्या हम रेजिमेंट बना करके यादव समाज के मान सम्मान को नहीं बढ़ा सकते? इनकी कायरता इनको दिखानी पड़ेगी। और अपना ये जो शौर्य पराक्रम है, अपने वीर हीरो समाज से पूरे से निवेदन करूंगा, अब की बार तस्वीर बदल दो। 2024 में चुनाव आ रहा है, 2024 में चुनाव आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के यादवों से भी मैं कह देना चाहता हूँ, अपनी तस्वीर खुद बदलनी है। जब तक हमारे सांसद उस सदन में हमारी बात को करने वाले नहीं होंगे, तो लोगों, जब तक हमारे सांसद हमारे समाज की बात को मजबूताई से रखने के लिए यह बहुत लंबा हो जा रहा है, देखते रहिए। जब तक हमारी बात को ये मानेंगे भी नहीं, अपने अपने समाज की बात करने के लिए मैंने बहुत सारे बागी सांसदों को देखा है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे हैं जो अन्य दल में जाकर के, चाहे यादव समाज का हो, अन्य दल में जाकर के गोदी में बैठ करके पालना झूलते हैं, लेकिन अपने समाज की बात करने से वो कतराने लगते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कह देना चाहता हूँ, हमारे समाज को चाहिए गगन यादव जैसा सांसद जाकर के सदन की कार्रवाई को रोक दे। पहले हमारे समाज की बात को सुनिए, जब आगे कार्रवाई होगी। बहुत दिन हो रही है हमें अपना अनुनय और निवेदन करते हुए। अब अगर ये सत्ताधारी सरकार अगर नहीं मानेगी तो सदन के दरवाजे से आवाज लगेगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उस दिन हमारे पूरा यादव समाज सदन को घेरने का काम आज चंद जयचंद हमारे कुल विद्रोही बन बैठे हैं, यदुकुल के दुश्मन दल में जा स्वाभिमान तज बैठे हैं, अब इलाज करेंगे। अब हो गया, हम लोग चले या आप लोग कालू जी का एक गाना सुनेंगे? बना रहिए, अगली वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।